हेलो दोस्तों, आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे एंड आपकी पढ़ाई चल रही होगी। जैसा कि आपको पिछले क्लासेस में आपको नाउन की क्लासेस दी जा रही हैं, वैसे ही इस हफ्ते में भी आपको नाउन की क्लासेस दी जाएंगी। तो आपको कल हमने पढ़ाया था मटेरियल नाउन के बारे में, तो आज हम सीखते हैं। आपके बोर्ड पे लिखे हुए आज जो लास्ट टॉपिक होता है नाउन का, वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। आपको जैसे जानते हो कि आपके जो नाउन होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। 4 आपको बता दिया हूँ मैंने आपको पहले ही 4 पढ़ा दिए हैं एंड 5वां हमें पढ़ना है। तो 5वां क्या आप जानते हो कि होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है? फीलिंग को बोल सकते हो आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इमोशन को बोल सकते हो आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसे वर्ड जो फीलिंग को एक्सप्रेस करते हो, इमोशन को एक्सप्रेस करते हो, वो क्या होते हैं? आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। जैसे कि आप देखते हो अपनी बोर्ड में क्या लिखा गया है, रिफर, मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या करते हैं? रिफर करते हैं टू एन आइडिया, एक विचार को रिफ़र करते हैं, क्वालिटी को रिफ़र करते हैं, क्वालिटी किसी की विशेषता, स्टेट को रिफ़र करते हैं, इमोशन को करते हैं। आई बात समझ में? और देखिए इसका वो जानते हैं, इट हैज़ नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। जो भी आपके ऐसे वर्ड जो नाउन के बारे में बात करते हों, जैसे कि आप बोलोगे, जैसे आप चेयर बोल रहे हो, चेयर वर्ड नेमिंग वर्ड है कि नहीं है ना? नेमिंग वर्ड, तो एक ये आपका नाउन है। कौन सा नाउन है? ये आपका कॉमन नाउन है, काउंटेबल भी बोल सकते हो आप इसको। इसे एक फिजिकल फॉर्म है, आप इसको देख सकते हो, इसको टच कर सकते हो, इसको आप यूज कर सकते हो। बट आपके जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं ना, आप उनको देख नहीं सकते हो, बिकॉज इनका फिजिकल फॉर्म ही नहीं होता है। इट इज़ नो फिजिकल फॉर्म। यदि मैं बोलूँ सुंदर वर्ड क्या होता है? आपका एडजेक्टिव होता है। यदि मैं बोलूँ सुंदरता, क्या सुंदरता आप देख सकते हो? नहीं ना, बस वही। एंड और क्या करते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कांट बी टच्ड, इनको टच नहीं किया जा सकता है। इट कैन ओनली बी फेल्ट, इनको केवल महसूस कर सकते हैं। आपके जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं ना, आप इनको महसूस कर सकते हो, छू नहीं सकते हो। यदि आप छू सकते हो ऐसी कोई किसी भी चीज़ को, तो कोई ना कोई चीज़ हो जाएगी। इट मीन्स कि वो आपका कॉमन नाउन बन सकता है, या प्रॉपर नाउन बन सकता है, या मटेरियल नाउन बन सकता है। बट ऐसा नाउन जिसको आप केवल फील कर सकते हो, आपका क्या होता है? वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। जैसे कि आपका जो फायर हो गया, फायर को आप देखते नहीं हो, इट कैन बी फेल्ड, आप उसको हाथ में कैच नहीं कर सकते हो। बल्कि आप जैसे वाटर बोलते हैं, वाटर को आप हाथ में ले सकते हो। यू कैन टच द वाटर एंड यू कैन फील द वाटर इन योर हैंड इफ इट इज विद यू, बट यू कैन नॉट फील एनी काइंड ऑफ थिंग विच हैज़ नो फिजिकल फॉर्म। ऐसा कोई चीज़ जिसका फिजिकल फॉर्म ही नहीं होता है, आप उसको कैसे महसूस कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो क्या होता है? आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। इसके बारे में और इसकी क्या आस्पेक्ट है? इट हैज़ नो सिमिलर और प्लूरल फॉर्म, इसका सिमिलर प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। सिंपल सा, जैसे मैं बोलूँ सक्सेस जो आपका वर्ड है, सक्सेस मीन सफलता आप it is a kind of a thing that can be felt, that can be put in the back of the mind, but it can't be seen, that can't be the taken into a kind of situation where you can place you or drop it। मतलब सक्सेस ऐसी चीज़ नहीं जिसको आप छोड़ सकते हो, रख सकते हो, ले सकते हो। कोई चीज़ थोड़ी है, आप उसको केवल महसूस कर सकते हो। मतलब यू काइंड ऑफ अचीवमेंट यू हैव, जो आप अचीवमेंट आप प्राप्त की हो, आप उसको फील करते हो। यू कैन नॉट डिफाइन दैट एज अ फॉर्म ऑफ थिंग। आर्टिकल जो होते हैं, आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन जनरल कंडीशन में आपके जो आर्टिकल्स होते हैं इनसे पहले नहीं यूज होते हैं। एंड कब यूज होते हैं? अनलेस इट इज़ स्पेसिफिक, जब तक ये स्पेसिफिक ना हो जाए, जब तक कि आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन स्पेसिफिक नहीं हो जाता है, तब तक इससे पहले आप
किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करोगे। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, जैसे ब्यूटी, इंडिपेंडेंस, फ्रीडम, करेज, होप, गुडनेस, काइंडनेस, एंगर, लव, हेट, सिंपैथी। देखिए ब्यूटी जो होती है, ब्यूटी मीन्स होता है सुंदरता। सुंदरता, आप किसी चीज़ को देखते हो तब उसको फील करते हो उस चीज़ को। मान लीजिए कोई भी प्लेयर है, वो बैटिंग कर रहा है एंड अच्छे अच्छे शॉट्स खेल रहा है, तो आप बोल सकते हो कि इसकी बैटिंग में अच्छी सुंदरता है। मान लीजिए कोई राइटर है या कोई भी राइटर है, उसकी हैंड राइटिंग अच्छी है। राइटिंग इन द सेंस कि कोई भी लिखने वाला पर्सन जो है अच्छा लिख रहा है, उसकी हैंड राइटिंग अच्छी दिख रही है आपको, तो फील करते हो कि उसकी हैंड राइटिंग जो है अच्छी आपको फील कराती है, तो बोल सकते हो ना इसकी हैंड राइटिंग में सुंदरता है, ब्यूटी है। वैसे ही इंडिपेंडेंस, आज़ादी वर्ड को आप फील करते हो, कांट सी इट। फ्रीडम, ये भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्रेज, साहस एक ऐसा शब्द है जिसको आप महसूस कर सकते हो, फील कर सकते हो, आप इसको टच नहीं कर सकते हो। होप, उम्मीद। गुडनेस, अच्छाई को आप देख नहीं सकते हो, अच्छाई बल्कि आप में होती है, आपकी स्टेट होती है कि आप किस तरह के पर्सन हैं। जिस तरह के पर्सन होंगे उस तरह की आपके अंदर क्वालिटी होगी। काइंडनेस, दयालुता शब्द आप देख नहीं सकते हो। एंगर, क्रोध को महसूस किया जाता है, देखा नहीं जा सकता है। लव, ये भी आप महसूस करते हो, आप इसको देख नहीं सकते हो। हेट, ये भी इसको भी फेल्ट किया जाता है। सिंपैथी को भी फेल्ट किया जाता है। तो कुछ ये आपके एग्जाम्पल्स हो गए जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बात करते हैं। इनका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता है, न इनको आप सिंगुलर बना सकते हो, न इनको आप प्लूरल बना सकते हो, बल्कि साथ ही साथ ना ही आप इनके साथ कोई आर्टिकल लिख सकते हो। कब तक नहीं लिख सकते हो, जब तक ये स्पेसिफिक न बन जाए। यदि ये स्पेसिफिक बन जाएंगे तो आप इनसे पहले आर्टिकल लिख दोगे। एग्जाम्पल देखिएगा, द सक्सेस डिमांड्स द हार्ड वर्क। इस सेंटेंस में देखिए, ध्यान से देखिएगा, आपको एक ही दो सेंटेंस क्लियर हो जाएंगे यदि आप इसको प्रॉपर्ली समझ जाओगे। तो देखिए सेंटेंस में जो लिखा गया है, सक्सेस, ये नेमिंग वर्ड है कि नहीं है ना। आपको फील हो रहा होगा कि ये नेमिंग वर्ड है, कोई ना कोई इसी चीज़ के बारे में बात हो रही है। तो जिसके बारे में बात होती है वो चीज़ एक्चुअली नाउन ही होते हैं। ये हार्डवर्क भी आपका क्या है, मेहनत, इसकी हिंदी होती है मेहनत। यहाँ में देखिए इनका जनरल फॉर्म में, जनरल सेंस में इनको यूज किया गया है। सक्सेस डिमांड, सक्सेस मांगती है, क्या मांगती है, हार्डवर्क मांगती है। इनका हम स्पेसिफिक फॉर्म में यूज कर रहे हैं, मतलब कि एक सफलता जो होती है वो क्या मांगती है, हार्डवर्क मांगती है। तो इसका प्रयोग कहीं ना कहीं इन द सेंस ऑफ जेनरोसिटी, मतलब कि सिंपल भाषा में इसको बोल सकते हो आपकी जो आपकी सक्सेस होती हैं वो क्या मांगती है, डिमांड। इनका स्पेसिफिक रूप में किया नहीं गया है। ऐसा नहीं ना बोला कि उसके द्वारा जो सक्सेस की गई थी वो हार्डवर्क मांगती है, ऐसा तो कुछ है नहीं, सिंपल सी बात हो रही है। यहाँ पर जो लिखा गया सक्सेस है ये आपका जनरल सेंस में बात हो रही है, तो इससे पहले आप आर्टिकल नहीं लगाओगे, तो लिखो ऐसे, सक्सेस डिमांड्स हार्डवर्क। यहाँ पर भी अब देखिए अगला देखिए, द सक्सेस he has achieved has come by toiling hard, day and night। अब यहाँ पे देखिए हमने एक सक्सेस वर्ड से पहले हमने एक द आर्टिकल लिख दिया है। अब यहाँ पे जो लिखा गया आर्टिकल द है, ये सक्सेस के बारे में बात कर रहा है कि कौन सी सक्सेस, वो सक्सेस जिसको उसने
ही हैज़ अचीव्ड, जिसने उसको प्राप्त किया। कैसे प्राप्त किया है? जो सक्सेस आई है कैसे आई है? बाय टॉयलिंग डे एंड नाइट, मतलब दिन रात मेहनत करके उस सक्सेस को उसने प्राप्त किया है। यहाँ पर जो सक्सेस है ये कोई विशेष सक्सेस है, यहाँ पर एक कोई जनरल नहीं बल्कि विशेष हो गई। उसने जो सक्सेस को प्राप्त किया है, ऐसी कोई सक्सेस हुई होगी उसकी लाइफ में, डॉक्टर बन गया होगा या इंजीनियर बन गया होगा या कोई बड़ी पद उसको प्राप्त हुई होगी, तो वहाँ पर जिसकी सक्सेस मिली है वो स्पेसिफिक हो गई, वो आपके वहाँ जनरल से बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पर लिखा हुआ वर्ड आपका जो आर्टिकल प्रयोग किया गया है सक्सेस से पहले, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे स्पेसिफिक सेंस आ रहा है इस सक्सेस का, तो यहाँ पर आपको द लगाना पड़ेगा। यदि सिंपल बात हो रही है, जनरल से बात हो रही है किसी भी नाउन के बारे में, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं उनसे पहले आप आर्टिकल द नहीं लगा सकते हो। इसको मैं मिटाना चाहूँगा। आपके जो 2 वाक्य लिखे गए हैं, यदि आप चाहो तो इनको प्रॉपरली नोट कर सकते हो एज यू विश। एक और एग्जाम्पल देखिएगा। they could not bear, they could not, इसको बियर नहीं, इसको एक्चुअली आप बेयर पढ़ोगे। बियर इट इज़ नॉट प्रोनाउंस्ड हियर, बियर नहीं बेयर। द इंसल्ट that you served them। Sometimes insult makes a man do what he can never thought of। इसको देखिएगा, ये आपका लिखा गया है सेंटेंस। यहाँ पर देखिए जो इंसल्ट है आपका ऊपर, इसको सॉरी आपको यहाँ पर सेंटेंस लिखा नहीं दिख रहा होगा, तो इसको मैं मिटाना चाहूँगा। आपको मैं अलग फिर से लिखे समझा दूँगा इसको। पहले इसको देख लीजिए आप। दे कुड नॉट बियर द इंसल्ट दैट यू सर्व्ड देम। यहाँ पर देखिए जो लिखा गया आपका बियर वर्ड है, सॉरी जो लिखा गया आपका इंसल्ट वर्ड है, ये आपका इंसल्ट क्या है? नेमिंग वर्ड है ना। तो क्या इंसल्ट, क्या आप देख सकते हो इंसल्ट को? नहीं ना। इंसल्ट मीन्स होता है बेइज्जती। बेइज्जती इज अ काइंड ऑफ नाउन। क्या हो आपका? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। दे कुड नॉट बियर द इंसल्ट, उन्होंने इंसल्ट नहीं बर्दाश्त करी। कौन सा इंसल्ट? डैट यू सर्व्ड देम, जो आपने उनको किया था। तो यहाँ पे जो इंसल्ट आपका हो गया ये स्पेसिफिक हो गया, ये जनरल से बात नहीं है। तो यहाँ पे जो लिखा गया द है बिल्कुल सही है। आप इससे पहले लगा सकते हो, आप इससे पहले आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, बिकॉज ये क्या है आपका? स्पेसिफिक है। तो इसको हम कंटिन्यू करना चाहेंगे लेकिन आज पॉसिबल नहीं है, इसलिए आज की क्लास इतना ही रखेंगे। धन्यवाद।